हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आगे मातो यूट्यूब चैनल पे। पहली बार विजिट करें, लाइक करना, शेयर करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करना है ताकि अपडेट आपको मिलते चले। देखिए, आज हम बात करेंगे CSA फायरमैन भर्ती 2023 का जो रिक्वायरमेंट आया हुआ था। बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है कमेंट में कर रहे हैं सर कि सर ये आप रिजल्ट किस प्रकार से चेक करें, या कटअप क्या रहेगा और फाइनल कटअप क्या रहेगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बारे में सारा चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। अंत तक बना के रखिए। चलिए बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यदि बात की जाए CSA फायरमैन में, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट जो है वो आपका 1721 टोटल वैकेंसी है, आपको पता होगा। और कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखा गया था कि रिटन एग्ज़ाम में कम से कम, यदि आप EWS है या जनरल है या एक्स सर्विसमैन है, तो कम से कम आपका 35% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद ST SC के लिए जो है कटअप रखा गया था वो 33% रखा गया था। और वही अन्य कैटेगरी देखा जाए तो 30% रखा गया था। तो ये तो रिटन एग्ज़ाम का जो है मिनिमम एक क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया था, क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, जो कई कई स्टूडेंट्स जो है आपका 40-45 पे भी क्वालिफाई किए हैं। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कटअप में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीट जो है कितनी है। तो देखिए, यहाँ पर सीट जो आप देख पा रहे हैं, तो सभी स्टेट में जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है सीट है। ST SC OBC EWS के लिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है राज्यों में अलग अलग सीट कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट जिस प्रकार से आपका वेरिफिकेशन या मेडिकल होता है, तो ये क्या आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कटअप आपका कितना रहेगा। तो देखिए, कटअप यदि देखा जाए तो कटअप कई मायने पर डिपेंड करता है, कई तरह से डिपेंड करता है। जैसे आपका नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट कितने हुए थे रिटन एग्जाम में। यदि हम फाइनली कटअप बात किया जाए तो मिनिमम जो कटअप होता है, मिनिमम मिनिमम जो कटअप था मिनिमम जो कटअप था तो मिनिमम जो कटअप था स्टूडेंट्स, वो चाहे वह जनरल हो, ER हो, या EWS हो, या फिर ये हम कटअप बात कर रहे हैं, या फिर बात की जाए आपका एक्स सर्विसमैन, ST SC यहाँ पर आता है, SC आता है, ST आता है और OBC आता है। ये आपका कम से कम 35% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स था। ये हम मिनिमम की बात कर रहे हैं और इसमें 33% था। ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कटअप जो है 30% या 35% जो देख रहे हैं, वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स था, जो सभी स्टूडेंट जो है इसी मार्क्स पर क्वालिफाई हो गए। ठीक है। मिनिमम कटअप मार्क्स में ही जो स्टूडेंट्स पार किए उसका रिजल्ट फाइनली हो चुका है। आप देखिए, जो आपका लिस्ट बनेगा इसके बाद, जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको बुलाया गया है, तो वहाँ आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यदि किसी कारणवश यदि एक भी डॉक्यूमेंट में आपका कमी होगा या त्रुटि होगा, तो आपका जो है आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। फिर अगले स्टेप जो होता है मेडिकल के लिए, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए सारा डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर कर लीजिए ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और मेडिकल आपका फिटनेस होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए अलग से हम एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, डिटेल्स रहेगा उसमें, जानकारी मेडिकल्स के बारे में रहेगा, और साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट्स साथ ही साथ मेडिकल का रहेगा। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लेना है और मेडिकल को। उसके बाद जो है फाइनल में आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, सभी स्टूडेंट का जो है अलग अलग स्टेट में अप्लाई किए होंगे, तो सभी स्टेट में अलग अलग कटअप जाएगा।
किसी किसी में ज़्यादा वैकेंट होगा और किसी किसी में कम वैकेंट होगा। तो फाइनल कट ऑफ जो डिपेंड करेगा वो आपका नंबर ऑफ वैकेंट, अभी नंबर ऑफ पासिंग जो आप मार्क्स देख रहे हैं, जिस प्रकार से रिटेंस में नंबर आए, रिटेंस और मेडिकल्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ क्वालिफाई होता है, चलो डॉक्यूमेंट्स का क्लियर, लेकिन रिटन एग्ज़ाम और मेडिकल ये दोनों जो होता है, मेडिकल में कुछ कुछ पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ जारी किया जाएगा स्टेट वाइज, ठीक है। और स्टेट वाइज में उसमें जितना वैकेंट रहेगा उतना ही आपका कॉल किया जाएगा, मतलब लेटर भेजा जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन आता है तो आपको बीच बीच में हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।